हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम लोग 1 से 16 तक के क्वेश्चन पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे एक एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है यदि कॉस ए बराबर 1/√2 और साइन बी बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान बताना आपको। तो निम्नलिखित का मान बताइए, ठीक है। चलो देखो कैसे करना है। कॉस ए का मान दिया है बच्चों आपको 1/√2, साइन बी का मान दिया है √3/2, तो निम्नलिखित का मान बताना। अब देखो, जिसका मान बताना वहां पे पहुंचो। कॉस ए का मान पता है, यहाँ पे कॉस ए का मान पता है, और ये साइन बी। आपको साइन ए और कॉस बी नहीं पता है, साइन ए और कॉस बी नहीं पता है, तो सबसे पहले इनको निकालोगे। अब देखो, यहाँ पे एंगल क्या है साइन के साथ ए, यहाँ पे एंगल क्या है बी। ए वाला हमें ए ही वाले एंगल से मिलेगा। कॉस ए से हम निकाल सकते हैं साइन ए, टेन ए, कॉट ए, कोसेक ए, ठीक है। साइन बी से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस बी, टेन बी, कॉट बी। तो हम इससे एक बार ट्रायंगल बना के तीसरी साइड निकालेंगे, उससे साइन ए निकाल लेंगे, साइन बी से कॉस बी निकाल लेंगे। कॉस ए और साइन बी के हमें मान दिए गए, यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। कॉस ए बराबर आपको दिया 1/√2, ठीक है। ट्रायंगल बनाओगे यहाँ पे। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या हो गया 1, कर्ण कितना हो गया √2। ट्रायंगल को नाम ABC दिया है हमने, ठीक है। तो ये एंगल ए के लिए लंब होता है कर्ण, और ये आधार। तो यहाँ पे आधार था 1, कर्ण कितना था 2, रूट में 2। आपको ये चाहिए लंब। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे, आप लंब निकालोगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है आपके पास 1, और कर्ण कितना है √2 का स्क्वायर करोगे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर निकालो तो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी एल बराबर क्या आ जाएगा, 1 का वर्गमूल तो 1 ही रहेगा। ये आपका 1 आ गया। कितना आ गया 1। अब आपको देखो इससे क्या निकालना है। कॉस ए से आप साइन ए निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला लगाओगे, ये होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2, 1/√2 मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस वाले से साइन बी वाले से, साइन बी वाले से कॉस बी निकाल लोगे। तो यहाँ पे लिखोगे साइन बी बराबर √3/2। ट्रायंगल बनाओगे। ये नाम देखो ए, यहाँ पे बी और सी। यहाँ पे जो यहाँ एंगल दिया है वो यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इसके सामने हम लोग लंब मान लेते हैं, ठीक है। यही हमको सीधा सीधा लंब दिखता है, ये आधार और ये कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। √3 और कर्ण कितना हो गया 2। अब की बार आधार निकालना है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बार बार लिखना होता है, लिखने से क्या होती है, प्रैक्टिस होती है, और उसको आपको क्या होता है, रिकॉल होता है, बार बार दिमाग में याद हो जाता है, ठीक है। ये पेपर में एक बार तो लिखना ही होगा, दोबारा लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन ये जब लगाओगे तो थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। 1-2 लाइन बचेगी तो उसको भी लिख दो यार। कर्ण कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए स्क्वायर निकालना है, यानी आपको √3 का स्क्वायर दिया गया। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कटेगा 3 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ये प्लस है, ये 3 है। अभी ए स्क्वायर बराबर अब निकालेंगे तो ये 3 इधर आ गया, माइनस हो गया। 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ से आपको किसकी जरूरत है, साइन बी से आपको किसकी जरूरत थी, कॉस बी की। किसकी, कॉस बी। तो कॉस बी निकाल लो। आधार बटे क्या होता है कर्ण। आधार कितना आया है आपका 1, कर्ण कितना है 2, ये 1/2 आ गया। यानी साइन ए आपका 1/√2 आ गया, कॉस बी कितना आ गया 1/2। अब ये वैल्यू आपके पास सारी हो गई, साइन ए भी हो गया, कॉस बी भी हो गया। कॉस ए साइन बी पहले से दिया था, तो इसको मिटा रहे हैं। इसके नीचे आपको लिखना है ये चीज़, आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो साइन ए का मान कितना आया था बच्चों, ये तो हमें भी नहीं याद है, लेकिन हम लोग देखो यहाँ पे देखते हैं, साइन डायरेक्ट जल्दी से निकाल लेते हैं। आधार बटे कर्ण हो गया, ये हो जाएगा 1 आया था, यानी 1/√2 आया था। कितना आया था 1/√2, ठीक है। चलिए देखो, अब जिसका मान निकालना वो लिखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका मान कितना था 1/√2, साइन ए का भी निकाला था, ठीक। इंटू कॉस बी का मान कितना आया 1/2,
प्लस लगा दो, प्लस है तो कॉस ए का मान कितना है 1/√2 और इंटू साइन बी का मान कितना दिया √3/2। मान रख दो, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, गुणा भाग करके जो भी आ रहा हो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 का गुणा 1 से ऊपर कराएंगे तो 1, 2 का गुणा √2 से 2√2 प्लस 1 का गुणा √3 से √3 और ये 2 का गुणा तो √2 नीचे सेम है तो एलसीएम भी वही आ जाएगा। सेम एलसीएम हो तो ऊपर वही नंबर ऐसे ही लिख देते हैं, जो चिन्ह है वो चिन्ह लग जाएगा। अब ये देखो ना तो जुड़ेगा ना घटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया तो नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a/b। 17 नंबर है, यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करो b sec थीटा, b इंटू में sec थीटा बटे में a cosec थीटा, a cosec थीटा बराबर में 1। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल। आपको देखो tan थीटा दिया गया है, यहाँ पूछ किसका मान रहा है b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1 लाओ। तो आपको क्या निकालना है, पहले sec थीटा पता चल जाए, cosec थीटा यहाँ पर रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले tan थीटा से आप क्या करोगे, sec थीटा cosec थीटा निकालोगे। तो tan थीटा बराबर आपका है a/b, क्या होता है ये लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। ट्रेंगल बनाओगे तो ये हो गया आपका ABC, एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल। इसमें लंब का मान a हो गया और आधार का मान b हो गया। कर्ण निकाल लो आप, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या हो जाएगा बाबा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होगा, समझ रहे हो। तो कर्ण निकालना हमको, आधार कितना दिया b स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया a स्क्वायर, कितना दिया a स्क्वायर। अभी कोई नंबर तो है नहीं जो हम इनका मान लिख दें, तो कर्ण स्क्वायर बराबर सीधे सीधे क्या लगाएंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अंडर में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे देखो sec थीटा चाहिए, तो sec थीटा निकाल लो। sec थीटा क्या होता है, और यहाँ पे चाहिए cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है, देखो साइन cos क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार sec हो जाएगा। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब, ये cosec हो जाएगा। ठीक है, मान रखो कर्ण का मान कितना है अंडर√b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और आधार कितना है b। ठीक, यहाँ पे कर्ण कितना है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और लंब कितना है a। ये sec थीटा मिल गया, cosec थीटा मिल गया। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे LHS, क्या लिखोगे LHS, b sec थीटा बटे में a cosec थीटा, b इंटू sec थीटा का मान रख दो। sec थीटा का मान क्या है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर में और बटे में क्या है इसके b, a इंटू में cosec थीटा का मान रख दो। तो cosec थीटा का मान b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और बटे में क्या है a, ये अंडर में। देखो b से b कट गया, a से a कट गया, जो बचा है वो भी कट जाएगा आपस में। b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर में और b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर नीचे ये बचा, इससे कट गया तो क्या आ गया 1, और ये 1 प्रूफ क्या हो गया आपका RHS, यही तो लाना था आपको। तो LHS बराबर हमारा क्या आ गया RHS, तो हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया तो इसको नोट करिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसको नोट कर लो। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिए, कह रहा है यदि cos a बराबर दिया आपको 4/5 तो सिद्ध करो tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटे में sec a, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखिए हो जाएगा ये भी। यहाँ पे देखो क्या दिया गया आपको, cos a का मान दिया गया है tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sin a बटे sec a लाना है, यानी इसमें आपको tan की जरूरत है और sin और sec की। तो tan sin sec निकाल लेंगे, LHS सॉल्व करेंगे, फिर RHS सॉल्व करेंगे, दोनों के आंसर सेम आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए
यहाँ पे हल क्या होगा इसका, देखिए कॉस ए बराबर आपको 4/5 दिया है, और कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। ट्रेंगल बनाओगे, ये ए बी सी साइड होंगे, वो ट्रेंगल के शीर्ष होगा, वर्टेक्स होगा। एंगल ए की बात कर रहा तो ए के सामने क्या होता है लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। आधार का मान 4 दिया, एक का मान क्या दिया 5, तो आपको लंब निकालना है। तो देखो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से लंब क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपको 5 दिया स्क्वायर, आधार आपको 4 दिया है, और लंब निकालना है 25, और ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस एल स्क्वायर। 16 इधर आके 25 से कम करोगे तो 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो ये आपका कितना आ गया 3, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बनेगा, तो 9 का वर्गमूल 3। अब आपको जो चाहिए निकाल लो। यहाँ पे देखो आपको एक तो tan a चाहिए, क्या चाहिए tan a का मान, और यहाँ पे tan पूरे में tan ही है, यहाँ पे sin a का मान चाहिए, और sec a का मान चाहिए। ये तीनों मान निकाल के यहाँ पे रख दो, LHS में और RHS में दोनों के मान निकाल लो। लंब बटे आधार, sec sin क्या होता है लंब बटे कर्ण, sec क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है 3/4 हो गया आपका, लंब बटे कर्ण 3/5 हो गया, और कर्ण कितना है 5/4 हो गया। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। चलो अब यहाँ पे लिखोगे LHS, क्या लिखोगे LHS। LHS में क्या है tan a और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a। वैल्यू रखो यहाँ पे, tan a का मान कितना आया 3/4, तो ऊपर हमने 3/4 रखा, tan a का मान 1 प्लस इस tan स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर करोगे, ये हो गया ऊपर 3/4 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16। यहाँ पे 1 अपॉन करके एलसीएम लोगे, 3/4 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 एकम 16 प्लस 1 9 का गुणा तो 9, ये आपका हो जाएगा 3/4, और ये 25/16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25/16। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3/4 ये ऊपर पलट जाएगा, 16 ऊपर 25 नीचे, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, तो 4 3 12 बटे कितना आ जाएगा 25 एकम 25, 12/25 आ गया बच्चों, दिख रहा है ना यहाँ तक 12/25। ठीक, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया। अब थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो इधर साइड से हम हटा दे रहे हैं। ठीक, राइट हैंड साइड RHS। देखो यहाँ पे ट्रेंगल था, आधार और ये 5 ये 3 आया था। sec a का मान कितना होता है कर्ण बटे आधार, और sin a क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5/4 और ये 3/5। ठीक है, RHS लिखा आपने sin a बटे में sec a। sin a का मान कितना है 5/4, वो सॉरी 3/5, साइन और सेक एक जैसा लगते हैं ना, तो ये हो गया साइन 3/5 बटे में सेक a का मान 5/4। अब देखो 3/5 ऊपर, ये जाएगा ऊपर पलट जाएगा 4/5, 4 3 12 और 5 25, तो ये देखो LHS भी वही आया है और RHS भी वही आया है, तो यहाँ पे लिख दोगे लास्ट में LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आंसर हो गया आपका, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्या है आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/2, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1, बराबर क्या लाना है 1 लाना है, ये 1 है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखो बच्चों साइन थीटा का मान दिया 1/2, देखो आपको जब प्रूफ करना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1, इसमें देखो साइन के अलावा कुछ नहीं कह रहा है, ना तो कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किसी की बात नहीं कर रहा है, यानी साइन तो आपको दिया ही गया है। तो LHS में सीधे सीधे रख दो, यहाँ पे लिखोगे LHS 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा।
ट्रायंगल बना के तीनों साइड और वो सब क्यों करते थे, क्योंकि साइन के अलावा आपसे कुछ और पूछता है, यहाँ पे कॉस सेक कॉट दिया जाता, उसके मान निकालने पड़ते हैं हमको। अब यहाँ पे साइन दे के साइन की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो कुछ नहीं निकालना है। 3 इंटू साइन का मान 1/2 -4। अब यहाँ पे देखो क्यूब लगा है, पावर कितनी है 3, तो साइन की पावर 3 यानी 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, ये हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 यानी 3/2 यहाँ हो गया -1/2। एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, एलसीएम दोनों का सेम नंबर वही, ऊपर वही लिख दो 3 - 1 यानी 2/2। 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया 1, और यही आपका क्या है RHS। ठीक है, तो लिखोगे LHS बराबर RHS एज प्रूव्ड। ठीक बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर यहीं तक रखते हैं 19 तक। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि हमारे बार बार बोलने से क्या होगा, आपको ये बात समझ में आएगी कि हाँ सर बोल रहे हैं कि वीडियो को शेयर कर दो, शेयर करना है। और हमारी बात समझ में आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ठीक, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।